नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के इमलीपारा क्षेत्र में कुछ युवकों का हवा में तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस भी अब हरकत में आ गई है और स्थानीय लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने हितग्राहियों के आवास का सांकेतिक रूप से फीता काटकर गृह प्रवेश करवाया। वर्तमान में 6,790 नए मकानों का प्रतिकारात्मक उद्घाटन किया गया है, जबकि लगभग 11,000 आवास निर्माण कार्य अभी पेंडिंग है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पंखाजूर पुलिस ने नमक को रंग कर नकली खाद बेचने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को राजस्थान के गंगापुर सिटी के सरगर गांव से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अब तक 80 से अधिक ट्रक नकली खाद विभिन्न राज्यों में बेची जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये कार्रवाई पंखाजूर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धता मानी जा रही है, जिससे नकली खाद के व्यापार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था, वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे, वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है दोनों को। शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना का भी मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, जिसमें उन्होंने करीब 80 ट्रक माल जो है अलग अलग राज्यों में भेजना स्वीकार किया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि दोनों ये बहुत शातिर और चालाक आरोपी थे। पूर्व में भी जब पहली बार गिरफ्तारी करने इनकी गए गए थे तो ये फरार हो गए थे पुलिस को देखकर, और इस बार भी जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंची, शिव कृष्ण गुर्जर ओम प्रकाश भदाना दोनों ही अपने घर के पीछे छत से कूद कर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अपनी एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भाजपा प्रवक्ता नलिनेश ठोकने ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता से अपने 5 साल के प्रशासन काल के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके सरकार के समय कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया, जो कि एनसीआरबी के आंकड़ों के साफ देखा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी की सरकार की क्या दशा दिशा रही है।
कितने लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। किसानों की सरकार होने का दम भरने वाले भूपेश बघेल सरकार, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 500 के करीब किसानों ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। वहीं कर्मचारियों ने भूपेश बघेल के कुशासन के कारण भी 60 के करीब कर्मचारियों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। भूपेश बघेल जी को अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि अभी 1 वर्ष भी नहीं हुई सरकार को बदनाम करने के लिए प्रपंच रचना चाहिए। भूपेश बघेल जी, एनसीआरबी के आंकड़े आपके शासन की कलाई खोल रहे हैं। किस प्रकार आपने शासन कुशासन किया है, इसकी बानगी है या एनसीआरबी के आंकड़े? आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी की सरकार की क्या दशा नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को महतारी बंधन योजना, प्रधानमंत्री आवास और अन्य प्रकार के योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता दीपक महस्के ने कहा है कि ये सरकार गरीबों, महिलाओं और युवाओं की है। हमारा प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पद पर अग्रसर हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ये नवरात्र हमारे जीवन में और हमारे प्रदेश के लिए लाभदायक रहे। को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे, साथ ही इस प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर भी बना रहे। ये माता की कृपा ही है कि महतारी बंधन योजना के अंतर्गत हमारी लाखों बहनों को सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है। इस साल दीपावली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे लाखों परिवार अपने अपने घरों पर मनाने वाले हैं। आगामी नवंबर माह में हमारे किसान भाई अपना 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में बेचकर उन्हें भी सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है। निसंदेह ये सरकार इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वे फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर हेमंत गोस्वामी अपनी कुर्सी बचा के रखेंगे। दरअसल संतूलाल सोनकर पर नाली घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वे फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला आया है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें मेरे ऊपर अभी आरोप लगा था कि जो 13,000 का नगर पालिका में गबन हुआ है उसमें मेरा संलिप्तता है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा सिद्ध हो गया है कि उसमें मेरे किसी प्रकार संलिप्तता नहीं है और मुझे गलत ढंग से फंसा गया है। राज्य शासन भी गलत ढंग से निर्णय लेके मेरे को पद से हटाया है। मतलब सामान्य पत्रकार साथीगण यहाँ पर मुझसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी ये बात आया था कि कल मैंने किसी वेब न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुआ कि संतूलाल सोनकर जी को पुनः अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसा मेरे को न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुई। हाई कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला आया है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक वैज ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि भाजपा शासन में अपराधियों पर कानून का कोई भय नहीं है और प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। वैज ने भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया कि थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार में मानवता का कोई मूल्य है तो गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटाया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरी तरह से फर्जी है।
ये अपना कोरम पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कभी तो अब मंदिरों में लाइन लगाकर उनके मोबाइल से लेकर अब मिस कॉल मार रहे। नवरात्रि में पैदल यात्रा जाने वाले उनका मोबाइल लेकर मिस कॉल मार रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि मोबाइल क्यों लिया जा रहा है। इस तरह का बयान मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ और देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जो व्यक्ति जिम्मेदार पद में है, छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरह की बयान अगर दे, मैं तो समझता हूँ छत्तीसगढ़ की वातावरण और छत्तीसगढ़ की सुख शांति बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गृह मंत्री को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि गृह विजय शर्मा जी कोई विधायक नहीं, विधायक के साथ गृह मंत्री भी है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। और इस तरह का बयान के लिए हमारी छत्तीसगढ़ में कोई भी स्थान नहीं है। गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के चिल्फी बॉर्डर पर कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने चिल्फी बॉर्डर पर 2,27,50,000 रुपए के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये मंडला से रायपुर प्रॉपर्टी खरीदने के नाम से जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज उनके पास नहीं मिला, जिस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की। साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दिया। जिला कबीरधाम पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मंडला से होते हुए रायपुर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। जो पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके सूचना पर चिल्फी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और उनको डिटेन किया गया। और बाद में जब पूछताछ की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले उस रकम से संबंधित, और रकम को जब्त करके उसको आईटी विभाग को संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। दुर्ग भिलाई की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाटकर फार्म हाउस और रिसोर्ट मालिक चंद रुपयों की लालच में शिवनाथ नदी का अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिसोर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। में भी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आया है, इसको संबंधित विभाग को भेजकर इसको जांच कराई जाएगी और उसके बाद शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। में भी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आया है। मुंगेली के कृषि उपज मंडी में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया, जहां छोटी बच्चियों को नवदुर्गा स्वरूप में पूजकर भोजन कराया गया, जिसके बाद कई परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पन्नू लाल मोहले सहित कई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपने वादे पूरे किए। पीएम मोदी की गारंटी है कि 18 लाख लोगों का खुद के घर का सपना पूरा किया जाएगा। त्योहार हम सब ला मनाना है, लेकिन मैं आज आप कहना चाहता हूं, हर एक गरीब के सपना होते
कि ओकर खुद के पक्का मकान हो, अच्छा मकान हो, साफ सुंदर मकान हो, जहां ओकर लइका मन रहे, ओकर लइका के भविष्य बने। ऐसे हर व्यक्ति के सपना होते, चाहे वो छोटे व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े व्यक्ति हो, सबके ये सपना होते। अब ये सपना हर एक गरीब के सपना ला साकार करे के पीड़ा कोई उठाई देश के अंदर, तो पहली बार एक गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी त्योहार हम सब ला। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।